हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप एसए सर्किल में। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ताकि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसको शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्य के संबंध की सत्यता को जाँच करना है, मतलब इसको सिद्ध भी करना है। ताकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको जो है बहुपद है, इसको हम px मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये बहुपद है। इसको जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो px को हम शून्य के बराबर करेंगे। अब आइए, px का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यह बहुपद है। इसको हम जब बहुपद को हम हल करेंगे, द्विघात गुणनखंड जब इसको करेंगे तो इसको फर्स्ट और लास्ट नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट का मान और लास्ट का मान नहीं बदलेगा, तो बदलेगा बीच का मान बदल जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर को जब 8 से गुना करेंगे 8x स्क्वायर, हमको ये भी लाना होगा और माइनस 2x भी लाना होगा। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 और 2, तो माइनस 4x लेंगे और प्लस 2x लेंगे। यदि इसको घटा देंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा क्योंकि x दोनों में है। x इंटू एक्स, इसमें 2x में से एक x निकल गया तो x बचेगा, माइनस इसमें से x निकल जाएगा तो इसमें 4 बचेगा, प्लस इसमें दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 2 आ जाएगा। और इसमें क्या बचेगा, 2 निकालने के बाद इसमें x बचेगा और माइनस, और 2 को जब 8 से भाग देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा बराबर 0। इस तरह से आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों में x माइनस 4 दोनों में है, तो इसको जब हम इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे और इसको जब ढकते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है x माइनस 4 और एक जो है इसको कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 होगा, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब बताइए, इसका दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है। इसका मतलब x माइनस 4 को भी एक बार 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 2 को भी एक बार 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब x उधर जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए x प्लस 2 0 है तो x बराबर हो जाएगा, 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। इसका मतलब x का वैल्यू 4 आ गया और माइनस 2। एक अल्फा का मान है तो एक क्या है, बीटा का मान। हमको कहता है शून्य के बीच संबंध की सत्यता की भी जाँच करना है। अब बताइए जाँच कैसे होगा। सबसे पहले हम जानते हैं शून्य का योग कितना होता है। तो आइए, शून्य का योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता, माइनस बी बाय ए होता। तो माइनस बी बाय ए होता है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू रखेंगे। अल्फा का वैल्यू इसमें क्या है, 4 है, प्लस है, बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस 2 बराबर। यदि इसका जो है मान जो है यदि सेम आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये जो है शून्य की सत्यता सही है, मतलब सही है। इसका मतलब इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू आप जानते हैं, a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 8। यदि हम माइनस, तो ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा 1। इसका मतलब है 2 बराबर 2। इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब शून्य की सत्यता मतलब सही है। चलिए, अब हमको क्या करना है, मतलब गुना को भी चेक करना है। तो शून्य का गुणनफल, शून्य का क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर क्या होता है, c बाय ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 8 बट्टा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब बताइए, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 को बट्टा में करेंगे, एक माइनस 8 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 बराबर माइनस 8। इसका मतलब है
शून्य की जो सत्यता है वो सही है। मतलब इसका जांच भी हो गया कि हम किस तरह से जांच करेंगे इसको, क्वेश्चन को शून्य ज्ञात करने के बाद हम जांच भी कर सकते हैं कि क्या यह जो है शून्य हम जो ज्ञात किए हैं वो सही है या गलत। तो इससे पता चल रहा है शून्य का जो मान है वो सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा को हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करेंगे। सो देखिए सेम क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात करना है, उसकी सत्यता को हमको क्या करना है, जांच करना है। इसी प्रकार हमको जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, px यह जो बहुपद है 4s का स्क्वायर है माइनस 4s है और प्लस 1। इसका मतलब है इसमें s जो है चर है और ये बहुपद को सबसे पहले हम इसको शून्य ज्ञात करना है। तो px को बराबर करेंगे 0 शून्य ज्ञात करने के लिए। अब px का जो बहुपद है वो है क्या, तो 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए इसको हम गुणनखंड जब करेंगे तो ना ही फर्स्ट का वैल्यू और ना ही लास्ट का वैल्यू बदलेगा। तो 4x स्क्वायर और प्लस 1 नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और इसको भी लाना है। तो आखिर कैसे आएगा, तो माइनस 2s और माइनस 2s जब इसको हम जोड़ेंगे तो 4s आ जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, तो 2 दोनों में है और s भी दोनों में है, तो 2s कॉमन आ जाएगा। 2 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2s में से एक x निकल जाएगा तो s हो जाएगा माइनस 2s कॉमन आ गया तो 1 होगा। अब देखिए इस दोनों में कॉमन एक आएगा क्योंकि दोनों में एक छुपा हुआ है। इसका मतलब है जब एक माइनस कॉमन हम लेंगे तो यह 2 और s सेम उतर जाएगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और एक जो है एक ही सेम रह जाएगा इक्वल टू 0। अब आइए अब इसमें देखना है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 सेम है, इसको हम एक बार लिख सकते हैं 2s माइनस 1 और इस दोनों को जब ढकने के बाद क्या प्राप्त होगा, फिर 2s माइनस 1 ही प्राप्त होगा। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आइए इस दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब है 2s माइनस 1 का भी वैल्यू 0 होगा और यहाँ पर है 2s माइनस 1 का भी वैल्यू यहाँ भी शून्य होगा। माइनस 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है 2s बराबर 1 होगा, इसलिए s का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, s का वैल्यू 1 और 2 बट्टा में चला जाएगा। उसी प्रकार 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2 आ जाएगा। अब हमको जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो जांच कैसे करेंगे, तो देखिए शून्य का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा शून्य का योग कितना हो, फॉर्मूला कितना होता है, माइनस बी बाय ए होता है। अब इसमें हमको पता करना है ए का मान कितना आ जाएगा 4, मतलब इसमें ए का वैल्यू 4 आएगा और बी का वैल्यू -4 आ जाएगा और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय। अब आइए अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, ये अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा। ये अल्फा का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। तो अल्फा का मान भी सेम है 1/2 और बीटा का भी मान कितना है 1/2। इसका मतलब 1/2 और प्लस 1/2 बराबर माइनस, ठीक रहा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 2 का लॉस 1, 1 प्लस 1 और यहाँ पर 4/4, इसको क्रॉस करेंगे 1 और जब इसको क्रॉस करेंगे 1, इसका मतलब है 1 के बराबर में 1 है। इसका मतलब है शून्य का जो है, शून्य का मान जो है सही है। इसका मतलब एक और चेक करना होगा, तो क्या चेक करना पड़ेगा, शून्य की गुणनफल, शून्य का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, सी बाय ए होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाय ए। अब आइए अल्फा का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/2 होगा और बीटा का भी वैल्यू 1/2 बराबर, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब एक को एक से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, जब इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा।
बराबर 1/4। इसका मतलब जो हमारा जो शून्य का मान निकला वो जो है सही है, इसलिए इसका मान जो है सेम आ गया, मतलब शून्य की सत्यता की जांच भी हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आखिर कहता क्या है, सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुपद है और इसको हम लेट करेंगे px बराबर 6x² माइनस 3 इंटू -7। मतलब इसमें जो है सीरियल में नहीं सजाया गया, इसको सीरियल में आपको सजाना होगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। अब बताइए px का जो बहुपद क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको द्विघात जब तोड़ेंगे तो इसमें को फर्स्ट इंटू लास्ट हम करेंगे, ना ही फर्स्ट का वैल्यू बदलेगा ना ही लास्ट का वैल्यू बदलेगा, इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 18x² आ जाएगा। हमको वो भी लाना होगा, 7x भी लाना, क्या करना पड़ेगा, 9 और 2 को लेंगे। इसका मतलब है -9x हो जाएगा और प्लस 2x। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x और गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब इसको कॉमन लेना होगा, इसको कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें 3 में 9 है और 6 भी 3 में है तो 3 आ जाएगा, और x दोनों में है तो x कॉमन है। इसको डिवाइड कीजिए तो 2 बार में 6 होगा और एक x कॉमन आ गया है तो एक x होगा माइनस। इसको 3 को 9 से डिवाइड कीजिएगा, 3 आएगा और x कॉमन आ गया, प्लस। अब इस दोनों में सेम नहीं है तो कॉमन जो है एक जो है दोनों में छुपा हुआ है, इसका मतलब है एक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक कॉमन लेने से सेम उतर जाएगा। अब आइए इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सो देखिए। 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो 2x माइनस 3 कॉमन जैसे ही हम लेंगे 2x माइनस 3 तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइए इसमें कैसे दोनों का मल्टीप्लाई शून्य है तो इसका मतलब है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए -3 उधर जाएगा तो +3 आ जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, प्लस है उधर जाएगा तो -1, इसलिए x बराबर -1/3 आ जाएगा। अब अल्फा x का वैल्यू आ गया 3/2 और एक क्या आ गया -1/2। एक अल्फा का मान एक बीटा का मान आ गया। अब देखिए शून्य की सत्यता कैसे जांच करेंगे, तो शून्य का जो है योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। इसका मतलब इसको संकेत में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं योग को, और -b/a। अब बताइए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2 बराबर। अब इसमें जो है a का वैल्यू कौन हो जाएगा, यह a का वैल्यू आ जाएगा, यह b का वैल्यू होगा, यह c का वैल्यू। अब बताइए माइनस तो ठीक रहा, a का वैल्यू कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b का वैल्यू हमको पुट रखना है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा तो -7 आ जाएगा, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब इसको जो है क्या करना है 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 होगा बराबर 7/6। अब बताइए इसको क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा, 2 का लसो कितना आ जाएगा 2 होगा, और इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सो देखिए, और यहाँ पर जो है 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर 3 रखना होगा, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। जब इसको हम भिन्न का घटाव करेंगे 2 और 3 का लसो कितना होता है 6, इसको इससे भाग देंगे तो 3 बार हो जाएगा 3 आएगा, और 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस होगा। अब देखिए 3 को 6 से भाग देंगे 2, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो सीधा 2 आ जाएगा बराबर से 7/6 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 6 बराबर 7/6। इस तरह से हम शून्य की सत्यता को जांच कर सकते हैं। और एक और है, क्या है, तो एक शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है तो c/a होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू
बीटा बराबर सी बाय ए। अब आइए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3 आ जाएगा बराबर सी का वैल्यू इसमें देखेंगे कौन है -3 है और ए का वैल्यू कितना है तो 6 है। ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए के सामने क्या है 6 है। अब इसको ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करना है, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करना है, 3 को 3 से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, यदि इसको क्रॉस भी कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा -1/2 हो जाएगा। इसको भी क्रॉस कर दीजिए तो -1/2। इस तरह से हम इसको सत्यता को जांच कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम अब 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आखिर कह क्या रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4u² को हम px बहुपद मानेंगे, px बराबर हम लिट कर लेंगे 4u² प्लस 8u। अब इसको हम क्या करेंगे, बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर करेंगे और px के जगह हम बहुपद लिखेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो इसको क्या करेंगे तो -8u हो जाएगा और u 2u से कैंसिल हो जाएगा, 4u बराबर -8 हो जाएगा। इससे क्रॉस कर दीजिए, 4 को 8 से काट दीजिए, u बराबर -2। इसका मतलब है इसमें एक मान जो है नहीं पता है, तो इसका मतलब दूसरा जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा मान क्या हो जाएगा, वो शून्य हम ले लेंगे। अब आइए अब इसमें क्या करना है, ये जो है अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा। अब हमको शून्य की सत्यता को जांच करना है, तो सबसे पहले आइए शून्य का योग। आखिर इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a। शून्य का योग को संकेत में हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, -b/a। ऐसे भी हम लिखा जा सकता है -b/a। अब बताइए यहाँ पर जो है a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, लेकिन c का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब c के बराबर हम शून्य ले सकते हैं नहीं। तो आइए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -2 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 बराबर -b। अब आइए b का वैल्यू कितना है, b के सामने है 8 बटा एक सामने कितना है 4। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, -2 हो जाएगा, -2 को 0 से जोड़ेंगे, -2 बराबर -2। इस तरह से हम शून्य की सत्यता को भी जांच करें। यदि बराबर हो गया तो इसका मतलब है शून्य जो निकाले हैं ये मान ये दोनों राइट हैं। अब आइए शून्य का गुणनफल को भी हम चेक कर लेते हैं। शून्य का गुणनफल, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। इसका संकेत हम अल्फा इंटू बीटा इस तरह से लिख सकते हैं, c/a। अब आइए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बराबर c का वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा c का वैल्यू नहीं दिया गया, इसका मतलब c का मान 0 होगा और a का वैल्यू a के सामने 4 है तो 4 हो जाएगा। इसको -2 को 0 से गुना करेंगे 0 और 0 को 4 से भाग देंगे 0। इस तरह से हम शून्य की सत्यता को भी जांच कर सकते हैं और शून्य का मान को भी हम चेक कर सकते हैं कि सही है गलत। यदि दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब है शून्य भी सही है, इसका सत्यता भी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम 3 को हल कर दी, 4 को हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना को हल किए हैं 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में आसान क्वेश्चन है 5। इसको हम px लेट कर लेंगे बहुपद को बराबर tx² - 15। अब बताइए जैसे ही शून्य ज्ञात करेंगे तो px को किसके बराबर करेंगे 0 बराबर। अब px के जगह पर बहुपद लिखेंगे t² - 15 इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर जब साइड चेंज करेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस के साथ रूट लेगा। इसका मतलब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार रूट अंडर 15 जो है प्लस में होगा, एक बार रूट अंडर 15 माइनस में होगा। यह अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, या किसका वैल्यू हो जाएगा बीटा का। आइए शून्य की हम जांच सत्यता की जांच करते हैं। शून्य का जो योग होगा वो क्या होगा
बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी बाई। अब आइए यहाँ पर जो है ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर में टी स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक तो जरूर है। अब देखिए ये अचर है, ये क्या है, अचर है, लेकिन टी स्क्वायर में है, लेकिन टी में नहीं कुछ दिया गया है, इसका मतलब है बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य। और जिसमें ना एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है ना ही टी है तो यह अचर का मान होगा, इसका मतलब है ये सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा, सी का वैल्यू आएगा। सी का वैल्यू कितना होगा, तो -15 होगा। अब आइए शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b बाई। अब आइए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√15 बराबर माइनस, ठीक रहा, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 0 होगा, और ए का वैल्यू कितना है, 1। अब देखिए ये प्लस में है √100, ये माइनस में, तो इसका वैल्यू 0, और 0 को जब 1 से भाग देंगे 0, इसका मतलब ये दोनों शून्य का वैल्यू क्या है, सही है। अब देखिए शून्य का गुणनफल, शून्य का क्या हो जाएगा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब आइए शून्य का गुणनफल को हम संकेत में अल्फा इंटू बीटा इस तरह से लिख सकते हैं, c/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा, इंटू, और बीटा का वैल्यू -√15 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 है, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो माइनस तो ठीक रहा, √15 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, -15/1 को -15 लिखा जा सकता है, स्क्वायर से खत्म, 15 माइनस में और -15 में, स्क्वायर से रूट ही खत्म होगा। इसका मतलब है ये भी सेम है, तो शून्य की सततता का भी जो है ये भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 क्या कहता है, सो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 6 क्या कह रहा है, सो देखिए इसको हम क्या करेंगे, px लेट करेंगे, 3x² - x - 4। अब शून्य ज्ञात करने के लिए px को शून्य के बराबर करेंगे, तो px की जगह पर क्या है, तो 3x² है -x है -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब ना फर्स्ट वाला बदलेगा ना ही लास्ट वाले बदलेगा। 3x² है -4 हम नहीं बदल सकते, नो चेंज। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12x² भी लाना है और -x को भी लाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो 3x और 4x लेंगे तो आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो +3x पहले लिख देंगे और -4x बाद में लिखेंगे, और जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, और इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 और x कॉमन लेंगे, 3 और x कॉमन ले लेंगे तो एक x बच जाएगा प्लस, और 3x सेम निकल गया तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x + 1, इसका मतलब सेम है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, x + 1 को हम x + 1 लिख सकते हैं। जैसे इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 3x - 4 बचेगा, ये 3x और -4 बचेगा, इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। अब आइए x + 1 इंटू 3x - 4 इक्वल टू 0। अब जो है x दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब है x + 1 का भी वैल्यू 0 है, और 3x - 4 या तो एक बार ये शून्य होगा या तो ये होगा। अब प्लस में है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 3x -4 है उधर क्या हो जाएगा, जब बराबर को साइड ले जाएंगे तो 4 प्लस में आ जाएगा, इसलिए x बराबर 3 बट्टा में चला जाएगा, तो 4 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम पता करेंगे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 होगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके आगे 1 छुपा हुआ था -1 होगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। अब आइए शून्य का जो है
योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। योग का फॉर्मूला, योग को संकेत में अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, माइनस बी बाई। अब आइए अल्फा का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ए का, प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 बराबर, माइनस तो ठीक रहा, बी का वैल्यू तो एक छुपा हुआ रहता है तो इसका मतलब -1 हो जाएगा, बट्टा ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब आइए इसको जब हम भिन्न का घटाव करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे तो 3 को भाग देंगे 3 को 1 से गुना करेंगे -3 प्लस 3 1 को 4 से गुना करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 1/3। जैसे ही इसको घटाएंगे 4 को 3 से घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। इस तरह से हम जो है जब ज्ञात करेंगे तो ये बराबर आ गया, तो इसका मतलब शून्य का जो वैल्यू है 1 और 4/3 इसका मान सही है। अब आइए शून्य का गुणनफल से भी जांच करते हैं। तो शून्य का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C/A होता है। अब आइए तो इसको संकेत में हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं बराबर C/A लिख सकते हैं। अब आइए अल्फा का वैल्यू आप लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या है -1 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। सी का वैल्यू यहाँ से पता करेंगे तो क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ, बट्टा ए का वैल्यू कितना है तो 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को -1 को जब 4 से गुना करेंगे -4/3 बराबर -4/3। इस तरह से हम शून्य की सततता और शून्य को मान ज्ञात कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सो थैंक्स।